Good morning students. Welcome to the class of accountancy. Students, today we are going to start admission of a partner. Admission of a partner is also the part of reconstitution of the firm. Students, you have to learn about reconstitution of firm. What are the terms and conditions when we reconstitute their partnership firm. These concepts have you learned in your past or previous chapter, change in profit sharing ratio among the existing partners. Change in profit sharing ratio among existing partners, ठीक है। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो भी पुराने पार्टनर्स थे उन्होंने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में अगर कोई भी लिटिल बिट भी चेंज करते हैं तब हम फर्म को क्या करते हैं, अगेन एंड अगेन हमें फर्म को क्या करना पड़ता है, रिकॉन्स्टिट्यूट दोबारा से फर्म फ्रेम करनी पड़ती है। एंड एडमिशन ऑफ ए पार्टनर इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। जब आप पार्टनर को क्या करेंगे, एडमिट करेंगे, उसका एडमिशन होगा, तब क्या हो जाता है, हमारा एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट एंड हो जाता है। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में मीन्स पुराने पार्टनर्स के बीच में जो भी एग्रीमेंट बना है वो क्या हो जाएगा, कम्स टू एन एंड, उसका एंड हो जाएगा एंड न्यू एग्रीमेंट अमंग ऑल द पार्टनर्स कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, और एक नया एग्रीमेंट अपने एग्जिस्टेंस में आ जाता है। देन कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द न्यू पार्टनर, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। अब इसमें क्या होता है, जब कभी भी न्यू पार्टनर फर्म में एंटर करता है देन वो अपने शेयर की क्या लेकर आता है, कैपिटल लेकर आता है, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड अदर कंडीशंस आर एग्रीड अपॉन, या फिर कोई भी अदर कंडीशंस जैसे कि दे रखी होगी, ठीक है। न्यू फर्म की कैपिटल पहली बार डिसाइडेड होती है तो उसमें भी नया पार्टनर अपने साथ अपने शेयर की कैपिटल लेकर आएगा, या फिर न्यू पार्टनर्स की कैपिटल के बेस्ड पर हम नई फर्म की कैपिटल डिसाइड करेंगे कि भाई इतना शेयर ये लेकर आया है, अपने शेयर की इतनी कैपिटल लेकर आया, उसके बेस पर हम न्यू फर्म की कैपिटल डिसाइड कर सकते हैं। तो ये कंडीशंस पर डिपेंड करता है कि आपको किस बेस्ड पर नए पार्टनर से कैपिटल मंगवानी है। फिलहाल न्यू पार्टनर अपने साथ अपने शेयर की कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है फर्म में। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के एक सेक्शन 31 में क्या दे रखा है, पर्सन कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर। एक पर्सन मतलब एक नए पार्टनर की फॉर्म में कब एंटर कर सकता है, इफ इट इज सो एग्रीड इन द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड जैसा कि रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ पार्टनर्स के पार्टनरशिप फॉर्म में फ्रेम किया जाता है, ठीक है। तो अगर उसमें कोई भी क्लॉज अगर ऐसा दे रखा है कि आप किसी भी पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं तो उसके अकॉर्डिंग 31 सेक्शन के अकॉर्डिंग क्या करेगा, कोई भी पर्सन फर्म में एंटर कर जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, और अगर ये एग्रीमेंट एब्सेंट है, ठीक है, इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री टू एडमिट द पार्टनर, किसी भी पर्सन को आप एडमिट करने के लिए या तो सारे पार्टनर्स एग्री होने चाहिए, और अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट नहीं है, पार्टनरशिप डीड में एक क्लॉज दे रखा है कि आप इस पर्सन को या किसी भी पर्सन को आप पार्टनर एडमिट कर सकते हैं न्यू पार्टनर की फॉर्म में, तब आप एडमिट कर लेंगे। तो ये दो कंडीशंस ऐसी दे रखी हैं कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग आप किसी भी पार्टनर को कब कब एंटर करेंगे। देन आफ्टर एडमिशन द न्यू पार्टनर गेट्स फॉलोइंग 2 राइट्स, ठीक है। एडमिशन मिलने के बाद, फर्म में एंटर करने के बाद न्यू पार्टनर हैव 2 स्पेशल राइट्स। नंबर 1, राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द फर्म, ठीक है। अब फर्म में क्या हो गया, वो भी पार्टनर बन चुका है तो उसे क्या मिलेगा, अपनी फर्म में फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो के अकॉर्डिंग उसे प्रॉफिट का शेयर, लॉस का शेयर उसको शेयर करना पड़ेगा। एंड राइट टू शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म, और फर्म के एसेट्स में भी उसका राइट हो जाएगा क्योंकि वो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की तरह अब फर्म का पार्टनर बन गया है। एक चीज मैंने आपको बताई है स्टूडेंट्स कि नया पार्टनर अपने साथ अपने शेयर की कैपिटल लेकर आता है एज पर द एग्रीमेंट, ठीक है। देन सेकेंड टर्म ये है, न्यू पार्टनर कंपनसेट्स ऑल दोज पार्टनर्स हु सैक्रिफाइस देयर प्रॉफिट शेयर्स इन हिज और हर फेवर। दूसरी एक चीज है, ये कंपल्सन भी है कि कोई भी नया पार्टनर जब
में आएगा, ठीक है। तो वो उन सभी पार्टनर्स को जो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे। हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, हम एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के कंसेप्ट में एक चीज सीखेंगे कि यहाँ पर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को अपना शेयर क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कभी भी न्यू पार्टनर जब फर्म में एडमिट होगा, ठीक है, तो उसके शेयर को एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को सेक्रीफाइस करके ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पर नए पार्टनर को अपने साथ अपने शेयर की गुडविल लेकर आनी पड़ती है, एंड दैट इज कॉल्ड प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके, नया पार्टनर अपने साथ अपने शेयर की गुडविल लेकर आएगा, एंड दैट विल बी कंपनसेट। ये कंपनसेट अमाउंट कहलाएगी, और जो वो कंपनसेट किसको कर देगा, उन सभी पार्टनर्स को जो अपने प्रॉफिट शेयर को क्या करेंगे, नए पार्टनर के फेवर में सेक्रीफाइस करते हैं, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको बताई कि जब कभी भी नया पार्टनर फर्म में एडमिट होगा, ठीक है, एक वो अपने शेयर की कैपिटल लेकर आएगा, और दूसरी चीज क्या लेकर आएगा, कंपनसेशन देने के लिए उन सभी पार्टनर्स को जो अपने प्रॉफिट शेयर को किसी भी न्यू पार्टनर के फेवर में सेक्रीफाइस करेंगे, तो उनको देने के लिए वो प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट कंपनसेट करता है। अपने लिए नहीं लेकर आता है, वो एज ए कंपनसेशन की फॉर्म में कंपनसेट कर देगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को अपने शेयर की गुडविल लेकर आके, ठीक है। अब इसके बाद ये तो थोड़ा सा लिटिल बिट इंट्रोडक्शन था एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर कि हमें कौन कौन से एडजस्टमेंट सीखने हैं इस चैप्टर में एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में। Adjustments required. On admission of a partner, हमें कौन कौन से एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स जब कभी भी नया पार्टनर फर्म में एंटर करेगा। जैसा कि हम इस चैप्टर में कंसेप्ट्स भी पढ़ेंगे। नंबर 1, change in profit sharing ratio। ठीक, सबसे पहला कंसेप्ट है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसा कि आपको बताया कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को अपना शेयर क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर सेक्रीफाइसिंग रेशियो से रिलेटेड होता है, क्योंकि पुराने ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर अपना शेयर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जो कि आप नंबर 1 पे सीखेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। इसमें हम फाइंड आउट करेंगे, फाइंड आउट सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नंबर 2, वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। ठीक, सबसे पहला कंसेप्ट हम क्या सीखेंगे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है, उस चीज को हम सिखाएंगे। देन सेकंड कंसेप्ट आएगा आपका वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल से रिलेटेड आपने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का चैप्टर निकाल लिया है, ओके। देन हम रीवैल्यूएशन अकाउंट की प्रिपरेशन करेंगे थोड़ी सी, इसको भी आप सीख चुके हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे आप प्रिपेयर करोगे। नेक्स्ट, फोर्थ कंसेप्ट, एडजस्टमेंट ऑफ डिफरेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के बारे में आप करेंगे।
Okay, then next, adjustments of reserves accumulated profits and losses. And last concept is students, adjustment of capital. ओके, जैसा कि आपको बताया कि जब नया पार्टनर आता है तो अपने साथ अपने शेयर की कैपिटल लेकर आएगा। इसके भी आपको एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। टू बेसिस हैं, या तो नए फर्म की कैपिटल ऑलरेडी डिसाइडेड है तो उसमें नया पार्टनर अपने साथ अपने शेयर की कैपिटल लेकर आएगा, अदरवाइज आपको न्यू पार्टनर के एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की क्या करनी पड़ेगी, हमें एडजस्टेड कैपिटल को ऐड करके और उसके बेस्ड पर हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करके शेयर को और नए पार्टनर की लाई हुई प्रोपोर्शनेट कैपिटल वो लेकर आया, कितनी लेकर आया ये चीज़ नहीं दे रखी होगी तो वो हम आपको फाइंड आउट करना सिखाएंगे। फिलहाल हम आज अपना फर्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसमें हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना सीखेंगे और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नंबर 1 कंसेप्ट हमें आज स्टार्ट करना है अपना। सबसे फर्स्ट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे आता है आपके पास, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। न्यू रेशियो आपके पास कैसे आ जाएगा, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस अगर आप कर दोगे, ठीक है, तो आपके पास न्यू रेशियो आ जाएगा। और अगर आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 10 हम कैसे निकालेंगे, आपके पास ओल्ड और न्यू रेशियो करके दे रखा है तो जस्ट आपको क्या करना है, आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे आ जाएगा आपका, ओल्ड माइनस न्यू करके, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके आपके पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। तो आपको ये दो रेशियो फाइंड आउट करनी है सबसे पहले। तो अब हम इसका स्टार्टिंग कर रहे हैं। आपको ये दोनों फॉर्मूले अपने पास नोट करने हैं। ओके, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे आप फाइंड आउट करोगे, या फिर आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो कब हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए भी स्टूडेंट्स कंसेप्ट दे रखा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करने का। नंबर 1, सिचुएशन 1, व्हेन न्यू पार्टनर acquires his share from old partners in their old profit sharing ratio। पहली सिचुएशन है स्टूडेंट्स, और पहली सिचुएशन का केस नंबर 1, केस नंबर 1, when new partner share is given and sacrifice is not given। ध्यान से देखिएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज नॉट गिवन है और नए पार्टनर का ओनली शेयर दे रखा है, ठीक है। सिचुएशन 1 इसलिए है क्योंकि न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स, ये चीज क्लियर है, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पर नया पार्टनर अपने शेयर को किससे लेगा, पुराने पार्टनर और एग्जिस्टिंग पार्टनर से ही आके एक्वायर करेगा, ठीक है। तो केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन नंबर 1 हम करवाते हैं आज स्टार्ट।
बिल्कुल क्लियर। केस नंबर 1 आपको देखना है यहाँ पर। केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग मैंने बताया न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन एंड सैक्रिफाइसिंग इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1, Raj is to Ram is to Ramesh are partners and their profit sharing ratio is 5, 3 and 2. They admit Suresh into partnership firm and give him 1/5 share of profit. Okay, तो न्यू पार्टनर कौन आ गया इसमें? न्यू पार्टनर इज सुरेश, ठीक है, फॉर 1/5 शेयर। तो यहाँ पे आपको क्या चीज दे रखी है? इस क्वेश्चन में हमारे पास ओल्ड पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर से ओल्ड रेशियो दे रखा है और नए पार्टनर अपने साथ अपना शेयर तो बता रहा है, लेकिन वो शेयर किससे लेगा? इट इज नॉट गिवन, मतलब किससे एक्वायर करेगा, गेन किससे करेगा, ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी। या फिर ओल्ड पार्टनर कितना कितना शेयर सेक्रीफाइस करेंगे, इट इज ऑल्सो नॉट गिवन। ठीक, तब आप क्या करेंगे? केस नंबर 1 यही कह रहा था कि नया पार्टनर अपने साथ अपना शेयर तो लेकर आया है, ठीक है, 1/5, लेकिन सेक्रीफाइसिंग राज, राम और रमेश में से कौन कितना सेक्रीफाइस करेगा, दिस इंफॉर्मेशन व्हेन इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, देन नंबर 1 हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेनिंग रेशियो विल बी फाइंड आउट। रिमेनिंग रेशियो 1 माइनस न्यू पार्टनर का शेयर, आप इसमें से माइनस कर दो, तो रिमेनिंग रेशियो कितना रह जाएगा? 4/5, ठीक है, दिस इज रिमेनिंग रेशियो। नाउ आप न्यू रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। न्यू रेशियो स्टूडेंट्स देखिए, कंसेप्ट को समझिए कि नया पार्टनर अपना शेयर बता रहा है कि मैं 1/5 शेयर के लिए फर्म में आया, लेकिन मैं ये शेयर किससे कितना लूंगा, दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन। या फिर ओल्ड पार्टनर में से एक ने भी ये नहीं कहा कि मैं अपने शेयर में से इतना शेयर नए पार्टनर को दे दूंगा, उन्होंने सेक्रीफाइस नहीं कहा। तब आप क्या करोगे? सबसे पहले नए पार्टनर का शेयर निकाल के अलग कर दो, तो रिमेनिंग शेयर आ जाएगा, और रिमेनिंग में से तब आप पहली सिचुएशन पर आ जाएंगे कि फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि नए पार्टनर ने अपना शेयर पुराने पार्टनर्स के शेयर में से ही ले लिया और बाकी का जो रिमेनिंग बचा वो पुराने पार्टनर अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। जस्ट लाइक देखिए, अब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। राज, राम, रमेश एंड स्टूडेंट्स सुरेश। ओके, याद रखिएगा ये जो रिमेनिंग शेयर है, इस रिमेनिंग शेयर पर जो राइट्स हैं वो सिर्फ राज, राम और रमेश का है, क्योंकि नए पार्टनर का शेयर तो आपने क्या कर दिया? दे दिया है उसको। ओके, तो राज का क्या होगा? 4/5 रिमेनिंग शेयर से वो अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, 5/10 ले लेगा वो, ठीक है। राम को कितना देंगे? रिमेनिंग शेयर का 3/10 दे देंगे, और रमेश को कितना देंगे? 4/5 का रिमेनिंग रेशियो का 2/10 प्रोवाइड करेंगे। एंड 1/5 शेयर के लिए आपके पास आपका न्यू पार्टनर आया था, उसका शेयर दे रखा गया। अब इसको आप सॉल्व करोगे, 20/50, 4 3 जा 12/50, 4 2 जा 8/50, एंड डिनोमिनेटर हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो अब आपका सुरेश का शेयर कितना है? 1/5, जिसको आप मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे? 10/10 से, तो इसका शेयर कितना हो जाएगा? 10/50। तो हमारे पास न्यू रेशियो क्या आ गया स्टूडेंट्स? न्यू रेशियो इक्वल टू 20:12:8:10, और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 10:6:4:5। ये केस नंबर 1 सॉल्व हो गया कि जहां पर नए पार्टनर की क्या दे रखी थी? न्यू पार्टनर की आपको शेयर दे रखा था, लेकिन सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं था। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं है, लेकिन नए पार्टनर का शेयर गिवन है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, तब आपको रिमेनिंग के कंसेप्ट के बेस्ड करके ही अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और न्यू रेशियो इसमें आपको
फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपने सेकेंड केस पर आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम फर्स्ट सिचुएशन के 2 केसेस और हैं, तो उनको हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। व्हेन न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन, ओके कोई बात नहीं, लेकिन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन। इससे पहले वाले केस में क्या था, सब साइलेंट थे, ठीक है। बस ये आपका न्यू पार्टनर का शेयर गिवन था और उसके बाद में सैक्रिफाइसिंग से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। सैक्रिफाइसिंग इसमें भी नहीं दे रखा है, बट क्या है सेकंड केस में नए पार्टनर का शेयर गिवन है। पुराने पार्टनर अपने शेयर को पुराने रेशो में नहीं बांटेंगे, किस में बांटेंगे, उनके लिए नया रेशो उन्होंने डिसाइड कर रखा है, लेकिन वो उनके पुराने पार्टनर का ही नया रेशो है, उसमें आपका नया पार्टनर इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। जस्ट लाइक गीता सुमित पार्टनर्स हैं और उनकी फर्म में अनीता 1/4 शेयर के लिए आ गई। फ्यूचर में इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गीता एंड सुनीता का दे रखा है, ना कि उसमें नए पार्टनर का शेयर उन्होंने इन्वॉल्व करा है। हमें यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना है, तो सबसे नॉर्मल सी बात कि न्यू पार्टनर इसमें है अनीता, ओके। न्यू पार्टनर अनीता का शेयर है 1/4 और यहाँ पर न्यू रेशो बिटवीन गीता एंड सुनीता का दे रखा है स्टूडेंट्स, न्यू रेशो 2:1। सैक्रिफाइसिंग तो इसमें भी नहीं है ना, तो जिसमें सैक्रिफाइसिंग नहीं था उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप रिमेनिंग रेशो निकालेंगे। तो टोटल प्रॉफिट कितना होता है, कंप्लीट 1 शेयर से, तो हम सबसे पहले रिमेनिंग शेयर करेंगे। रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा, 1 में से 1/4 जाएगा, तो रहेगा आपके पास 3/4 रिमेनिंग शेयर। अब गीता और सुनीता ओल्ड रेशो उनका इक्वल था स्टूडेंट्स पहले, ठीक है, लेकिन गीता और सुनीता ने अपना नया रेशो डिसाइड कर रखा है, तो उस नए रेशो में रिमेनिंग में से वो अपना शेयर ले लेंगे। तो हम न्यू रेशो निकालेंगे, न्यू रेशो फाइंड आउट करते हैं गीता का, तो गीता का कितना हो जाएगा, रिमेनिंग 3/4 मल्टीप्लाई 2/3, 6/12 तो आ गया गीता का। सुनीता का कैलकुलेट करेंगे, तो सुनीता में क्या करेगी, रिमेनिंग में से और न्यू रेशो के अकॉर्डिंग अपना शेयर ले लेगी 3/12। और अब रही अनीता, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनीता का शेयर 1/4 है, लेकिन आपका डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, उसको इक्वल कर लेंगे 3/12। तो इस तरीके से हमारे पास न्यू रेशो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 6:3:3, या फिर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं तो हो जाएगा 2:1:1। एक केस तो हो गया, सेकंड आपका कंप्लीट। नाउ स्टूडेंट्स केस नंबर 3 में न्यू पार्टनर गेट कर रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। व्हेन न्यू पार्टनर गेट्स हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इक्वली, ये लाइन दे रखी है, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास में सैक्रिफाइसिंग रेशो दे रखा है, ठीक है, तो रिमेनिंग नहीं करेंगे आप इसको केस में। यहाँ पर क्या है, हमारे पास सैक्रिफाइसिंग है, बट वो सैक्रिफाइसिंग निकालना पड़ेगा। यहाँ पे न्यू पार्टनर है सारथी, न्यू पार्टनर सारथी, ओके, का शेयर है 1/10 और जो पुराने पार्टनर है वो है आरती एंड भारती। आरती एंड भारती का शेयर दे रखा है 5:4, दिस इज ओल्ड रेशो, ओके कोई बात नहीं। अब यहाँ पर पहले हम क्या निकालेंगे, आरती और भारती के लिए सारथी नए पार्टनर ने क्या कह दिया कि मैं 1/10 शेयर के लिए आया हूँ, लेकिन मुझे अपना 1/10 शेयर इक्वली चाहिए दोनों पुराने पार्टनर से। ऐसी इंफॉर्मेशन अभी तक के किसी भी केस में नहीं दे रखी थी, ठीक है। तो यहाँ पर कहते हैं कि सैक्रिफाइसिंग इक्वल है, लेकिन वो कैसे करके इक्वल है, आप पहले निकालोगे, फिर इसमें ओल्ड पार्टनर है आरती इज 2
भारती। ओके, तो आरती को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ये आप पहले निकाल लो। आरती इज सरेंडर, आरती कितना सरेंडर करेगी 1/10 का 1/2 1/20 ये देना पड़ेगा आरती को। और भारती कितना देगी, भारती सरेंडर हम निकालेंगे कितना पार्ट वो सरेंडर करेगी 1/10 का 1/2 क्योंकि दोनों को इक्वली देना है। ओके, 1/20। और अब आप क्या करेंगे, अब हम इसमें अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो न्यू रेशियो इक्वल टू कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस प्रॉफिट शेयर सरेंडर। ओके, जितना पोर्शन आप सरेंडर करेंगे इतना ही पोर्शन हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस कर देना पड़ेगा। तो फर्स्ट पार्टनर है आरती, आरती का ओल्ड रेशियो ले लीजिए और उसमें से जितना पोर्शन आरती को सरेंडर करना है वो क्या करेगी, उसको माइनस कर देगी। तो ओल्ड रेशियो मैंने बताया था 5:4 है, तो कितना हो गया 5/9 माइनस 1/20। भारती का भी इसी तरीके से हम निकालेंगे 4/9 माइनस 1/20। तो इसका एलसीएम हम लेंगे 180, 100 माइनस 9 तो ये हो जाएगा 91/180 और 4/9 एलसीएम स्टूडेंट्स इसका भी 180 आएगा। 80 माइनस 9 इक्वल टू 71/180। और अब आप निकालेंगे सारथी का शेयर। तो जैसा कि डिनोमिनेटर आपको इक्वल करना है तो सारथी का शेयर आ जाएगा कितने शेयर के लिए थी ये 110। आप क्या कर सकते हैं 120 उसकी गेनिंग को क्या कर सकते हैं आप प्लस भी कर सकते हैं। अदरवाइज बस आप क्या करेंगे इसको इक्वल करने के लिए 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18/180 इसका शेयर आ जाएगा। और इस तरीके से हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया 71:18 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा कैलकुलेट हो जाता है। और इस बेस पे स्टूडेंट्स अब हम अपने क्वेश्चन पर आएंगे। एक क्वेश्चन नंबर 10 हम करते हैं जिसमें हमारी सारी सिचुएशंस और ऑल केसेस हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। मे बी आपने ये सब नोट कर लिया होगा। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और इस क्वेश्चन की हेल्प से स्टूडेंट्स आप पीछे के भी सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली कर सकते हैं जो पास्ट क्वेश्चन रह जाएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 10 से अगर मैं स्टार्ट करूं तो केस नंबर 1 दे रखा है इसमें R/T are partners and their profit sharing ratio is 3:2। S आ जाता है S joins the firm और इसमें पहले केस में ही क्या दे रखा है स्टूडेंट R surrenders 1/4 of his share and T 1/5 of his share in favor of S। इसमें सिचुएशन 2 अप्लाई की जाएगी क्योंकि सिचुएशन 1 में हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए ओल्ड पार्टनर्स के जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे उनके शेयर के अकॉर्डिंग हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना था। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर नए पार्टनर का शेयर नहीं दे रखा है। कितने शेयर के लिए आया है S, इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। देन खुद कह रहे हैं कि R सरेंडर कर रहा है, R surrender 1/4 of his share। तो ये sacrificing information is given in the question। ओके, तो R अपने शेयर का, R का शेयर कितना है, R का शेयर है 3/5 का R कितना दे रहा है 1/4 तो ये कितना हो जाएगा 3/20। ये आपके पास सरेंडर शेयर आ गया। और अब T सरेंडर करता है 1/5 of his share। ओके,
तो टी का कितना शेयर है 2/5 का कितना सरेंडर कर रहा है 2/25 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालोगे। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल टू, अभी आपको बताया था अगर सरेंडर वाला शेयर दे रखा होगा तो आप क्या करेंगे, ओल्ड में से सरेंडर शेयर क्या करेगा एस और डी माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले हम आर का निकालते हैं। आर का ओल्ड क्या है 3/5 में से आर ने सरेंडर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को क्या कर दिया, प्रॉफिट जितना शेयर को सरेंडर कर रहा है उसको माइनस कर दिया। देन टी का हम निकालेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/5 में से इसने माइनस करा 2/25 और एस कितने शेयर के लिए आया है, एस को इन दोनों का जो भी शेयर प्लस करके आएगा वो मिल जाएगा। ठीक है, 320 प्लस 225। अब हम इसके एलसीएम को निकालते हैं। एलसीएम आया 25, 4 3 12 माइनस 3, तो ये तो आ गया स्टूडेंट्स 9/20। ओके, देन इसका एलसीएम आएगा 25, 10 माइनस 2 8/25 और स्टूडेंट्स 20 और 25 का 5 4 5 525 4 100। इसका एलसीएम आएगा स्टूडेंट्स 100, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 8 23/100। ओके, अब आपको मैंने एक चीज बताई कि डिनोमिनेटर हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इक्वल करके चलना है आपको। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दो और 8/25 में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 आ जाना है आपका। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास 9 4 9 5 45/100, 32/100 एंड 23/100 आपका बना हुआ है। तो इस तरीके से हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो स्टूडेंट्स हो जाएगा 45:32:23 इज द आंसर। आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट और ये वाला केस समझ में आ गया होगा। इससे लास्ट वाले केस में हमने क्या करा था स्टूडेंट्स की न्यू पार्टनर ने खुद से कहा था कि वो अपने शेयर को एग्जिस्टिंग पार्टनर से किस रेशो में लेगा। ठीक है, किस तरीके से लेगा, इक्वली लेगा या कोई रेशो गिवन होता तो उस रेशो में ले लेता। और इस क्वेश्चन में न्यू पार्टनर का तो शेयर पता ही नहीं था। ठीक है, पुराने पार्टनर्स और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने खुद कहा कि हम अपने शेयर का इतना पोर्शन, इतना शेयर खुद से नए पार्टनर के फेवर में सरेंडर करेंगे। तो इस तरीके से आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। देन स्टूडेंट्स अब हम करते हैं अपने केस नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ओके, आई होप यू हैव ऑल ऑफ यू हैव नोट डाउन दिस केस। नाउ केस नंबर 2 में A is to B is the partners. Okay. C admit for 1/4 share and future profit स्टूडेंट जैसा कि केसेस करवाए हैं ना आपको, आप बहुत इजीली समझ सकते हैं किस केस के अकॉर्डिंग करेंगे आप। फ्यूचर प्रॉफिट दे तो रखा है, फ्यूचर प्रॉफिट, बट ये A एंड B के बीच का दे रखा है 2:1। सेक्रीफाइसिंग तो नहीं है ना इसमें। ठीक है, या फिर न्यू पार्टनर साइलेंट है बिल्कुल कि वो अपने शेयर को एग्जिस्टिंग पार्टनर से किस रेशो में ले रहा है। दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। तब आप कैसे सॉल्व करोगे, क्या बताया था सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट रिमेनिंग शेयर। टोटल शेयर कितना होता है, टोटल शेयर प्रॉफिट का 1 होता है। 1 में से हमने क्या करा, न्यू पार्टनर का शेयर माइनस कर दिया, क्या रह गया 3/4 रह गया। और अब आप क्या करोगे, ए का मतलब हमें न्यू रेशो
3/12 और सी का जैसे कि आपको पता है 1/4 आएगा, इसको बस इक्वल करना है 3/3 तो 3/12 और हमारा न्यू रेशियो क्या हो गया स्टूडेंट्स 6:3:3 ओके। और इसको आप कर सकते हैं 2:1:1 के फॉर्म में आप इस केस को अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स अब हम अपने नेक्स्ट केसेस को अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके स्टूडेंट्स।